मोहित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हिंदुस्तान में, टिपिकली इंडिया में, ये बहुत बड़ा नोशन है कि पैसा कमाओ और घर बनाओ सबसे पहले। लाइक रियल एस्टेट में लोग काफ़ी इन्वेस्टेड होते हैं, इवन इफ़ दे आर स्टार्टिंग अ वेरी स्मॉल जॉब, 30,000 50,000 की जॉब्स कर रहे होते हैं, फिर भी लाइक उसको अच्छा खासा EMI में इन्वेस्ट करके घर को एसेट बनाने के लिए रहते हैं। आप काफ़ी टाइम से बताते रहे कि आप डाइवर्सिफाई करो पोर्टफोलियो को, बट अच्छा खासा लाइक लोग अपना मेजर स्ट्रीम पैसा रियल एस्टेट में डाल देते हैं, तो उस पर कुछ आप लाइट थ्रो करना चाहेंगे? देखिए, ये बात सच है कि रियल इस्टेट एक अच्छा एसेट क्लास है, बट रियल इस्टेट जो है आपसे बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड करता है। तो एक तो रियल इस्टेट की ज़रूरत होती है आपको, उसको मैं सेपरेट रखना चाहूँगा। उसको फिर आप इन्वेस्टमेंट मत मानिए। आपको घर लेना है, ऑफिस लेना है, दुकान लेना है, दैट इज़ योर नीड। उसके लिए आप लोन लीजिए और सिलेक्ट कीजिए, वो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको रहना है उसमें। एंड इस पे एक डिबेटेबल इशू है, रहना या रेंटेड वर्सेस परचेज, दैट्स योर इंडिविजुअल चॉइस। बट येस, इफ़ यू हैव लेवरेज देन ओनली गो फॉर बाय। एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर करियर तो कोशिश करो कि पहले वो बिल्ड करो लेवरेज, पैसा बिल्ड करो, लिक्विडिटी बिल्ड करो, देन गो फॉर दोज काइंड ऑफ कमिटमेंट्स। तो अब जब बात आती है डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये बात सबको याद तो रहती है, बट जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तब भूल जाते हैं सब लोग ये बात, क्योंकि तब तो FD से भी निकाल, म्यूचुअल फंड से भी निकाल, सोना भी बेच, और लोगों से भी उधार ले, बैंक से भी उधार ले, एंड जाके केवल एक प्रॉपर्टी, एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट जी। तो इन्वेस्टमेंट कर दिया इस लालच में कि ये ज़्यादा रिटर्न देगा, और उसने वो रिटर्न ज़्यादा देर से दिया या ना दिया ज़्यादा, आपको स्टक कर दिया, तो आपके पास कोई लिक्विडिटी नहीं बची कुछ और करने के लिए। तो मेरा मानना ये है कि रियल इस्टेट को एज ए इन्वेस्टमेंट तब करना चाहिए जब आपके पास अदर लिक्विडेबल एसेट्स भी हैं, तब आप रियल इस्टेट में आ सकते हैं, क्योंकि आजकल 1 करोड़ से कम तो कुछ आता ही नहीं है जी। तो अगर आपके पास 3-4 करोड़ रुपए का कॉर्पस है, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टेड है, तब आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी देख सकते हो, या 50 लाख का लोन भी ले सकते हो, क्योंकि कुछ ब्रेक होता है आपके इनकम स्ट्रीम में, तो कम से कम और जगह से आप EMI स्टॉप कर सकते हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, आपकी SIP आपके मन मुताबिक स्टॉप हो सकती है, आपकी EMI आपके मन मुताबिक स्टॉप नहीं हो सकती है। तो दैट्स वाई आई ऑलवेज से पहले SIP से 1-2 करोड़ बना लो, उसके बाद फिर आप कुछ भी कर सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई EMI आपकी बाउंस नहीं होगी, क्योंकि आपके पास सरप्लस होगा, मतलब हाथ नहीं बंधेंगे। तो आप ऐसे इन चीज़ों में मत काम करो जहाँ पे आपके हाथ बंध जाए। जिंदगी जीनी भी है आपको जी।